बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर सेकंड ईयर क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो टेलर सीरीज का है। तो आज हम यहाँ पर टेलर सीरीज क्या होती है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं और इसका प्रूफ करेंगे, और फिर इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.8 में जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट, आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट मैंने आप लोगों के सामने टेलर सीरीज की डेफिनेशन लिखी है। तो टेलर सीरीज क्या होती है? टेलर सीरीज की डेफिनेशन होगी, लेट अस सपोज अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स, यानी हमने अपनी तरफ से एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स को सपोज किया है, फर्ज किया है, और इस एफ ऑफ एक्स के ऊपर हमने दो कंडीशन लगाई है। यानी हमने जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स सपोज किया है वो इस तरीके से सपोज किया है कि सच दैट एफ ऑफ एक्स डिफाइंड इन द इंटरवल कंटेनिंग ए, यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल जिसमें एक नंबर ए आ रहा है, वेयर ए इज एनी रियल नंबर, यानी एक ऐसा इंटरवल जो जिसमें एक रियल नंबर ए आ रहा हो, तो जो एफ ऑफ एक्स है उसको इस इंटरवल के ऊपर क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए, और जो एफ ऑफ एक्स है इसके तमाम डेरिवेटिव्स, यानी ऑल ऑर्डर मींस के जो एफ ऑफ एक्स का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो यानी एफ ऑफ एक्स के जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं उन तमाम डेरिवेटिव्स को एट एक्स इज इक्वल टू ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर जो एफ ऑफ एक्स है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, यानी जो एफ ऑफ एक्स है वो इस इंटरवल जिसमें ए है उस पे डिफाइंड हो रहा है, और उसके जितने भी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं एट एक्स इज इक्वल टू ए वो सारे एग्जिस्ट करते हैं, तो फिर जो एफ ऑफ एक्स होगा then f of x can be expanded as, तो फिर f of x को हम इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी f of x इक्वल होगा f of a प्लस x माइनस a इंटू f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ a प्लस सो ऑन। तो इस एक्सपेंशंस को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टेलर सीरीज। दिस एक्सपेंशन ऑफ f ऑफ x इज कॉल्ड टेलर सीरीज। यहाँ पे स्टूडेंट आपने ये देखना है कि जो f ऑफ x के ऊपर हमने ये दो कंडीशन लगाई है, कि फर्स्ट कंडीशन ये लगाई है कि f ऑफ x इस इंटरवल में जो a को कंटेन कर रहा है, यानी जिसमें a आ रहा है इस इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? लेट्स सपोज अगर मैं f ऑफ x एक फंक्शन लेता हूं 1 ओवर 1 प्लस x लेता हूं, और मैं जो इंटरवल लेता हूं लेट्स सपोज अगर वो -2 से लेकर +2 तक लेता हूं, तो मैं अगर चेक करता हूं क्या ये जो फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस x है, ये इस इंटरवल के हर पॉइंट पे डिफाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आपको नजर आ रहा है कि इस इंटरवल मींस के आपने -2 से लेकर 2 तक जितने रियल नंबर्स हैं वो इस इंटरवल के अंदर कंटेन करेंगे। अब अगर फर्ज करें मैं x लेता हूं -1, यानी जो मैं a ले रहा हूं वो यहाँ पे क्या ले रहा हूं? -1 ले रहा हूं, और -1 जो है वो इस इंटरवल पे क्या, इस इंटरवल से बिलोंग करता है, क्योंकि -1 -2 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इट मींस कि -1 इस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगर हम चेक करना चाहें कि जो f ऑफ x है वो इस इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैंने जो a लिया है वो यहाँ पे क्या लिया है? -1 लिया है। तो मैं अगर यहाँ पर x की जगह -1 पुट करता हूँ इस फंक्शन में, तो ये f ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस x को हमने रिप्लेस करना होगा
-1 से, तो ये 1/1 -1 आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये 1/0 आ जाएगा, और 1/0 किसके इक्वल आता है? इंफिनिटी के इक्वल आता है। तो इट मींस कि जो f ऑफ x हमने लिया है 1/1 प्लस x, ये इस इंटरवल -2 से लेकर 2 तक जो इंटरवल है, इसमें एट x इज इक्वल टू -1 पे ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जो f ऑफ x लेना है वो इस तरह का फंक्शन लेना है कि वो उस इंटरवल में जिसमें a आ रहा है उस सारे इंटरवल में वो डिफाइंड होना चाहिए, कहीं पर अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास ये है कि एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a, यानी मैं अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूं f ऑफ x का, तो वो एट x इज इक्वल टू a पे डिफाइन होना चाहिए। एग्जिस्ट मींस के डिफाइन करना चाहिए। इसी तरीके से f डबल डैश ऑफ x लेता हूं, तो वो भी एट x इज इक्वल टू a पे डिफाइंड होना चाहिए। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव भी एट x इज इक्वल टू a पे डिफाइन होना चाहिए। अगर जो f ऑफ x है ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करता है, तो फिर हम f ऑफ x को इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, यानी जो f ऑफ x होगा वो इक्वल होगा f ऑफ a प्लस x माइनस a इंटू f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a एंड प्लस सो ऑन। अगर इस तरीके से फिर हम f ऑफ x को एक्सपेंड करें तो दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड टेलर सीरीज। अब हम स्टूडेंट यहां पर इसका प्रूफ करते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए सबसे पहले जो हम f ऑफ x को लेट करेंगे, लेट f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट प्लस x माइनस a इंटू a1 प्लस x माइनस a इंटू x माइनस a होल स्क्वायर इंटू a2 प्लस x माइनस a होल पावर 3 इंटू a3 प्लस x माइनस a होल पावर 4 इंटू a4 प्लस सो ऑन। हमने f ऑफ x को एक पावर सीरीज की फॉर्म में सपोज किया, जिसमें जो पावर सीरीज है ये असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस a में आ रहा है, यानी लेट्स सपोज यहाँ पे सेकंड टर्म में जो x माइनस a की पावर है वो 1 है, थर्ड टर्म में x माइनस a की पावर 2 है, फोर्थ टर्म में x माइनस a की पावर 3 है। तो इट मींस कि हमने इसको एक्सपेंड असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस a में एक पावर इनफाइनाइट पावर सीरीज को हमने यहाँ पे क्या किया है, लेट किया है, सपोज किया है सबसे पहले। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जो आपके पास a नॉट है इस सीरीज में, दिस इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द सीरीज। इसी तरीके से जो a1 है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a, और जो a2 है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर। इसी तरीके से जो a3 है दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ x माइनस a होल क्यूब। तो यहाँ पे ये याद रखें, ये जो a लिखा हुआ है और a1 इसी तरीके से a2 ये डिफरेंट है। जैसे आप लेट्स सपोज अगर कोई फंक्शन f ऑफ x को इस फॉर्म में लिखते हैं 7 प्लस 9x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 3 प्लस 10x पावर 4 लिखते हैं, तो इट मींस कि जो 7 है वो आपके पास कांस्टेंट टर्म होती है, जो 9 है वो x का कोफिशिएंट है। इसी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट टर्म a नॉट है, तो मींस कि 7 की जगह a नॉट है, और जो a1 है वो यहाँ पे क्या है 9 है, और जो x था यहाँ पे उसकी जगह अब यहाँ पे क्या है x माइनस a है इस सीरीज में। इसी तरीके से 3x स्क्वायर में 3 आपके पास x स्क्वायर का क्या है कोफिशिएंट है, तो x को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, x स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है x माइनस a होल स्क्वायर से, और x माइनस a होल स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a2 है। इसी तरीके से x माइनस a होल क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a3 है। तो अब हमने स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो कोफिशिएंट्स है इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे a नॉट की, यानी हम ये देखेंगे कि a नॉट जो कांस्टेंट टर्म ऑफ द सीरीज है, इस सीरीज का इसकी वैल्यू क्या होगी।
उसके लिए हम इस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। यानी मैं अगर चेक करना चाहूं कि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, ये अगर चेक करना चाहूं तो मुझे इस सीरीज में एक्स को रिप्लेस करना होगा किससे, ए से। तो अब इस सीरीज की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके पास एफ ऑफ एक्स है, तो हम यहाँ पे x को रिप्लेस करेंगे किससे, a से, क्योंकि हम एट x इज इक्वल टू a सीरीज की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो किसके इक्वल आती है। तो राइट हैंड साइड पे भी जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास a नॉट है, तो हम उसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपके पास है x माइनस a इंटू a1 है, तो हम इस x को रिप्लेस करेंगे a से, तो ये a माइनस a इंटू a1 होगा, प्लस जो थर्ड टर्म है वो आपके पास है x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a2 है। तो यहाँ पर हमने जस्ट इस x को रिप्लेस करना है किससे, a से, तो ये a माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a2 होगा। इसी तरीके से a माइनस ए होल क्यूब इंटू a3 होगा, प्लस सो ऑन। ये इसी तरीके से हमने राइट हैंड साइड पे जहां x है उसको रिप्लेस करना है किससे, a से। अब स्टूडेंट अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी a नॉट। अब यहाँ पर ये सेकंड टर्म में a माइनस ए क्या होगा, जीरो। जब ये जीरो जो है वो a1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इट मींस कि इसी तरीके से थर्ड टर्म में a माइनस ए होल स्क्वायर है, तो a माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। और जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो होता है, और जीरो इंटू a2 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इट मींस कि जो फर्स्ट टर्म के अलावा जितनी भी टर्म्स हैं इसमें, इस सीरीज में जो इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो अब अगर आप इन जीरोस को फर्स्ट टर्म के साथ ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इट मींस के ए नॉट आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ए नॉट की वैल्यू जो है वो नोट रखेंगे कि वो किसके इक्वल आ गई है। ए नॉट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो किसके इक्वल आ गई है, वो एफ ऑफ ए के इक्वल आ गई। इसी तरीके से अब हम जो सेकंड कोफिशिएंट हमारे पास है a1, हम अब a1 की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे कि a1 किसके इक्वल आता है। a1 फाइंड करने के लिए आपके पास जो गिवन सीरीज जो आपने लेट की है, जो पावर सीरीज लेट की है इन द असेंडिंग पावर ऑफ x माइनस ए में, उसको आपने एक डेरिवेटिव लेना है। यानी पहले हम इस f ऑफ x का, जिसको हमने f ऑफ x का नाम दिया है, इसका डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ x, राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म a नॉट है और a नॉट कांस्टेंट है, और हमें पता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। और जो सेकंड टर्म है वो आपके पास x माइनस ए इंटू a1 है, तो ये a1 एज इट इज रहेगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और माइनस a है तो a, ये जो a है ये कांस्टेंट है, तो इट मींस के कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसका डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। थर्ड टर्म आपके पास है x माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a2 है, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाहूं तो ये 2 स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ये इसका डेरिवेटिव होगा x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 इंटू एक्स माइनस ए पावर 2 माइनस 1 होगा। यानी हम लोग यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेने के लिए पावर लॉ का यूज करेंगे। जैसे x पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसके इक्वल होता है, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है। फिर मल्टीप्लाई करके हम इस पावर की जो बेस में वैल्यू आ रही है, यानी जो x आ रहा है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, और चूंकि x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते हैं, तो इसको जस्ट हम फिर क्या लिखते हैं, dx बाई dx 1 होता है, तो हम डेरिवेटिव ऑफ x पावर n को क्या लिखते हैं, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 लिखते हैं। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं x माइनस ए होल स्क्वायर है, अगर इसका डेरिवेटिव लेना चाहूं तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो आपके पास जो x है बेस में फार्मूले में, उसकी जगह आपके पास x माइनस ए है, और जो पावर n है उसकी जगह 2 है,
तो हम पहले पावर का डेरिवेटिव लेंगे 2 इंटू एक्स माइनस ए पावर 2n-1 होगा, x पावर n-1 की जगह, इंटू डेरिवेटिव ऑफ हम क्या लेंगे, x माइनस ए लेंगे। तो अब ये आपके पास 2 इंटू एक्स माइनस ए पावर 2-1 1 ही आता है, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए ले लें तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और a का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। 1 माइनस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो इट मींस कि इसका डेरिवेटिव 2 इंटू एक्स माइनस ए आएगा। तो हम यहाँ पर जस्ट इसको x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस ए आएगा, और ये जो a2 है ये एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। अब नेक्स्ट टर्म का अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहें तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है x माइनस ए होल पावर 3 इंटू a3 है। तो ये जो 3 है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, 3 इंटू एक्स माइनस ए, और पावर में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे पावर में 3 है, 3 में से 1 माइनस करते हैं तो 2 आता है, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए 1 होता है। तो इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, और ये जो a3 है ये इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से इसका अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 4 इंटू एक्स माइनस ए पावर 3 इंटू a4 प्लस एंड सो ऑन आएगा। अब ये जो हमारे पास आ गया ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। अब इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के जरिए हमने चेक करना है कि जो सेकंड कोफिशिएंट है a1 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए आपके पास जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वो 0 है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और जो सेकंड टर्म है ये 1 माइनस 0 अगेन 1 के इक्वल होता है, जिसको हम जस्ट a1 लिखेंगे। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू a। हमने चेक करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, यानी एट x इज इक्वल टू a पे f डैश ऑफ x किसके इक्वल होगा। उसके लिए हम हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसमें हम x को रिप्लेस करेंगे a से, तो लेफ्ट हैंड साइड होगी f डैश ऑफ a, राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म a1 है वो एज इट इज आ जाएगी, और जो सेकंड टर्म है वो है 2 इंटू एक्स माइनस ए है, तो x को हमने रिप्लेस करना है a से, तो ये a माइनस ए इंटू a2 प्लस, इसी तरीके से यहाँ पे थर्ड टर्म में भी आपके पास x माइनस ए है, तो x को हमने रिप्लेस करना है a से, तो ये a माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a3 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास जो सेकंड टर्म है ये a माइनस ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, और ये 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, a2 भी 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो इस मींस के सेकंड टर्म 0 हो जाएगी। इसी तरीके से ये a माइनस ए भी 0 होता है, तो इट मींस कि थर्ड टर्म भी 0 हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं सबके सब क्या हो जाएंगी, 0 के इक्वल हो जाएंगी। तो आपके पास रह जाएगी क्या, फर्स्ट टर्म रह जाएगी, दैट इज f1। तो इट मींस के f1 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, f डैश के इक्वल, f डैश ऑफ a के इक्वल आएगा। यानी जो सेकंड कोफिशिएंट था आपके पास इस f ऑफ x में वो a1 था, तो उसकी वैल्यू हमारे पास f डैश ऑफ a आ गई। इसी तरीके से अब हमने थर्ड कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थर्ड कोफिशिएंट हमारे पास है a2 है। अब a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जो गिवन फंक्शन है f ऑफ x उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, यानी जो f डैश ऑफ x आया है इसका मजीद एक और डेरिवेटिव अगर हम लेते हैं तो ये f डबल डैश ऑफ x होगा, और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म a1 है, तो a1 का डेरिवेटिव 0 होता है। सेकंड टर्म 2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू a2 है, तो 2 एज इट इज आएगा। x माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, तो ये आपके पास 1 माइनस 0 1 के इक्वल आएगा, और a2 इसी तरह आएगा। और जो थर्ड टर्म का डेरिवेटिव अगर ले लें 3 इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a3 है, तो x माइनस ए होल स्क्वायर का डेरिवेटिव लेता हूं, तो ये जो पावर में 2 है ये स्टार्ट में आके इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 6 इंटू एक्स माइनस ए, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 1 होता है। इसी तरीके से थर्ड नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये 3 स्टार्ट में आके 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 12
इंटू एक्स माइनस ए होल स्क्वायर इंटू a4 प्लस सो ऑन। दिस इज आपके पास ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का। तो फर्स्ट टर्म इसकी जीरो है तो हम इसको नहीं लिखेंगे और तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 2a2 बनेगी। अब हम इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू a। एफ डबल डैश ऑफ x किसके इक्वल होता है ये चेक करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डबल डैश ऑफ x की जगह हम एफ डबल डैश ऑफ a लेंगे। राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म 2a2 है और नेक्स्ट टर्म में स्टूडेंट यहाँ पे 6 इंटू एक्स माइनस ए है। तो ए एक्स को अगर हम रिप्लेस करें ए के साथ तो हमारे पास सेकंड टर्म जीरो हो जाएगी। इसी तरीके से थर्ड टर्म भी जीरो हो जाएगी, फोर्थ टर्म भी, फिफ्थ टर्म भी, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है ये सारी जीरो हो जाएंगी। तो इट मींस के एफ डबल डैश ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा 2a2 के इक्वल आ जाएगा। यानी जो एफ डबल डैश ऑफ ए की वैल्यू आ गई है वो 2a2 आ गई है। यहां से अगर मैं a2 की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो वो एफ डबल डैश ऑफ ए डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू a। अब हमने जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है हमारे पास वो है a3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो a3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको अगेन क्या करेंगे, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो हम f डबल डैश ऑफ x का मजीद एक और डेरिवेटिव लेते हैं तो दैट इज f ट्रिपल डैश ऑफ x होगा। तो फर्स्ट टर्म इसकी 2a2 है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है। सेकंड टर्म 6 इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव 1 होता है, a3 एज इट इज आएगा। थर्ड टर्म में ये 24 इंटू एक्स माइनस ए और a4 इसी तरीके से आ जाएगा। अब हम f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू a। f ट्रिपल डैश ऑफ x किसके इक्वल होगा ये चेक करेंगे। तो उसके लिए हमने जो हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसमें हमने x को रिप्लेस करना है a से। तो x की जगह हम a लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे 6a3 एज इट इज आ जाएगा और इससे जो नेक्स्ट टर्म होगी जब हम इस x में a पुट करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे a से तो ये 0 हो जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म भी 0 और इससे आगे जितनी भी टर्म्स है सब के सब क्या हो जाएंगी 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो इट मींस के f ट्रिपल डैश ऑफ a आपके पास इक्वल आ जाएगा 6a3 के इक्वल आ जाएगा। यानी जो f ट्रिपल डैश ऑफ a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो 6a3 के इक्वल आ गई। यहां से अगर a3 की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये आपके पास होगी f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 6 होगी, यानी 6 सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम जो a2 की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो है f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 आ गई है। अब इस वैल्यू को मैं f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है इसको 2 फैक्टोरियल भी लिख सकता हूं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 इंटू 2 के, यानी 2 फैक्टोरियल मींस के प्रोडक्ट ऑफ 1 फ्रॉम 2, नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से लेकर 2 तक, दिस इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। तो इट मींस के हम इस 2 को 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो a3 की वैल्यू हमारे पास आ गई है f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 6 है। तो ये जो 6 है स्टूडेंट इसको आप 3 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, यानी जो 6 हमारे पास आ गया है दिस इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल। क्यों 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 3, यानी नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट 1 से लेकर 3 तक, दिस इज कॉल्ड 3 फैक्टोरियल। तो इस मींस के a3 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। a2 किसके इक्वल आ जाएगा f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सेम इसी तरीके से अगर मैं a4 फाइंड करना चाहूं तो वो आएगा आपके पास f फोर्थ डेरिवेटिव a डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आएगा। यानी इन दोनों टर्म से हम जो नेक्स्ट टर्म है
जो नेक्स्ट कोफिशिएंट है A4, इसकी वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप इस जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका मजीद एक और डेरिवेटिव ले, यानी फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करें और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करें एट x इज इक्वल टू a पे, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप A5 अगर फाइंड करना चाहें तो A5 आपके पास इक्वल होगा f फिफ्थ डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल के इक्वल होगा। तो इसी पैटर्न के साथ आप नेक्स्ट कोफिशिएंट भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आ गए कोफिशिएंट्स के, इनको हम इस सीरीज में, जिसको हमने एक पावर सीरीज की फॉर्म में f ऑफ x को लेट किया था, इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू इस सीरीज में पुट करते हैं तो चेक करते हैं क्या ये टेलर सीरीज वाली फॉर्म बनती है कि नहीं बनती है। अब f ऑफ x इक्वल है, फर्स्ट टर्म में a नॉट आया तो a नॉट हमारे पास इक्वल आ गया है f ऑफ a के, तो इस a नॉट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f ऑफ a प्लस x माइनस a, इसी तरीके से आएगा। ये जो a1 है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है f डैश ऑफ a के, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, f डैश ऑफ a प्लस x माइनस a होल स्क्वायर एज इट इज आएगा। a2 की वैल्यू हमारे पास आ गई है f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, इस a2 की जगह हम पुट कर सकते हैं x माइनस a होल स्क्वायर इंटू f डबल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसी तरीके से प्लस x माइनस a होल पावर 3 एज इट इज आएगा। ये जो a3 है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है f डबल ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल के, तो इस a3 को हम रिप्लेस कर सकते हैं f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास आपको नजर आ रहा है कि जो टेलर सीरीज थी उसकी फर्स्ट टर्म f ऑफ a थी, तो हमने भी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो f ऑफ a आ गई है। सेकंड टर्म x माइनस a इंटू f डैश ऑफ a थी, तो वो भी हमारे पास आ गई है। थर्ड टर्म हमारे पास x माइनस, और ये और जो थर्ड टर्म आपके पास आ गई है वो है x माइनस a होल स्क्वायर f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। यही आपके पास टेलर सीरीज की भी थर्ड टर्म है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में आपके पास x माइनस a होल पावर 3 डिवाइडेड बाय f ट्रिपल डैश ऑफ a डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड टेलर सीरीज एक्सपेंशन। तो इसको हम क्या कहेंगे, टेलर। अब हम स्टूडेंट इस टेलर सीरीज को एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए मैं ये जो टेलर सीरीज है इसमें जो x है रिप्लेस, ये जो x है इसको मैं रिप्लेस करता हूं x बाय x प्लस h, यानी जो x है उसको हमने रिप्लेस करना है x प्लस h से, एंड जो a है और उसको हमने रिप्लेस करना है बाय x, यानी हम यहां पर x को x प्लस h से और a को x से रिप्लेस करें तो क्या फॉर्म बनती है ये देखते हैं। तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x है तो इसकी जगह हम f ऑफ x प्लस h लिखेंगे, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में राइट हैंड साइड पे f ऑफ a है तो a को हमने रिप्लेस करना है x से, और इसी तरीके से सेकंड टर्म में जो x माइनस है इंटू f डैश ऑफ a है आपके पास, तो यहाँ पर आपने जो x है इसको रिप्लेस करना है x प्लस h से, और ये जो a है इसको रिप्लेस करना है x से। तो x की जगह हमने क्या लिखा, x प्लस h लिखा, और a की जगह हमने यहाँ पे क्या लिखा, x लिखा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में x माइनस a होल स्क्वायर है तो इसमें जो x है इसको हमने रिप्लेस करना है x प्लस h से, और ये जो a है इसको हमने रिप्लेस करना है x से, और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a है तो a को हमने रिप्लेस करना है किससे, x से। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में x को रिप्लेस करेंगे x प्लस h से, और a को हम रिप्लेस करेंगे x से डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू f ट्रिपल डैश ऑफ
ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, प्लस सो ऑन, ये चलता जाएगा। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो फर्स्ट टर्म आपके पास राइट हैंड साइड पे एफ ऑफ एक्स है, नेक्स्ट टर्म में ये एक्स और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे तो एच रह जाएगा, और इसके साथ सॉरी एफ डैश ऑफ ए भी था तो एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे उसकी जगह, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल तो h डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रह जाएगा, और साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, f डबल डैश ऑफ x मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में ये x और ये माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट है ये होल स्क्वायर है तो इसको भी आप मिस करके आए तो ये h स्क्वायर है, और इसी तरीके से यहाँ पे ये होल क्यूब है तो ये आपने क्यूब को मेंशन करना है, तो ये h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश ऑफ x आ जाएगा। अगर इसी कंटिन्यूटी में हम इस सीरीज को लिखते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपके पास h पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल f फोर्थ डेरिवेटिव एट x आ जाएगा। इसी तरीके से इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो h पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल f फिफ्थ डेरिवेटिव एट x आ जाएगा, एंड प्लस सो ऑन। दिस इज द टेलर सीरीज की जो सेकंड फॉर्म है वो बनेगी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हुए इस फॉर्म को यूज करेंगे, यानी ये जो हमारे पास फॉर्म बन गई है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल f triple dash of x plus h power 4 divided by 4 factorial f fourth derivative at x plus so on. This is another form of Taylor series, और इस टेलर सीरीज को हमने यूज करते हुए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं, तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 2.8 का, एक्सपेंड साइन x प्लस वाई इन पावर ऑफ y एंड वेरीफाई दैट साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपने साइन x प्लस वाई को एक्सपेंड करना है पहले, और फिर इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल भी प्रूव करना है, यानी आपने ये प्रूव करना है कि साइन x प्लस वाई किसके इक्वल आना चाहिए, साइन x प्लस इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू साइन y के। तो पहले हम यहाँ पे साइन x प्लस वाई को बाय यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले इसको टेलर सीरीज के साथ कंपेयर करेंगे, और पर्टिकुलरली जो टेलर सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास टेलर सीरीज में लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x प्लस h है, तो इट मींस कि आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो है साइन x प्लस वाई है, तो इट मींस कि आपके पास f ऑफ x प्लस h इक्वल टू आ जाएगा साइन x प्लस वाई के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस सीरीज के अंदर जो h होगा, यानी साइन x प्लस वाई में जो h है वो किसके इक्वल है, वो y के इक्वल है, यानी h हमारे पास यहाँ पे क्या है, y है। अब हम इसको बाय टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हैं, तो टेलर सीरीज में फर्स्ट टर्म हमारे पास f ऑफ x है, तो हम यहाँ पर अगर फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहें, यानी f ऑफ x फाइंड करना चाहें बाय यूजिंग दिस फंक्शन f ऑफ x प्लस h किसके इक्वल है, साइन x प्लस वाई के इक्वल है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर h को कंसीडर करना होगा 0 के इक्वल। तो अगर h को 0 के इक्वल कंसीडर करते हैं तो राइट लेफ्ट हैंड साइड पे f ऑफ x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे y जो है उसको हमने h के इक्वल कंसीडर किया है, तो इट मींस कि ये साइन x प्लस वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे।
तो इट मींस के एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। यानी फर्स्ट स्टेप में आपने जो गिवन फंक्शन है जिसपे आपने टेलर सीरीज को अप्लाई करना है, उसको टेलर सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड के साथ कंपेयर करके h को क्या करना है, नॉमिनेट करना है। तो h हमारे पास जहां पे क्या बन रहा है, y बन रहा है, तो हम h की जगह क्या लेंगे, y लेंगे। अब सेकंड टर्म में हमारे पास f डैश ऑफ x है, तो इट मींस के हमें f डैश ऑफ x चाहिए। तो उसके लिए हम जो हमारे पास f ऑफ x आ गया sin x, इसका हम एक डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। तो sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। इसी तरीके से हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी चाहिए, तो हम यहीं पे ही सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं, यानी f डबल डैश ऑफ x लेते हैं। तो इट मींस के f डैश ऑफ x अगर हमारे पास cos x आ गया था, तो cos x का मजीद एक और डेरिवेटिव ले लें तो वो किसके इक्वल होता है, sin x के इक्वल होता है। इसी तरीके से f ट्रिपल डैश ऑफ x फाइंड करेंगे, तो दैट इज इक्वल टू cos x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x होगा। और अगर फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करूं तो माइनस cos x का आपने मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इट मींस के फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपके पास साइन एक्स आ जाएगा। और फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगर फाइंड करूं तो जो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका मजीद एक और डेरिवेटिव लेना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होगा। इसी तरीके से सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप फाइंड कर सकते हैं, यानी cos x का एक और डेरिवेटिव ले लें तो ये माइनस साइन x हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, डेरिवेटिव्स फाइंड करेंगे हायर ऑर्डर। अब हमारे पास ये जो डेरिवेटिव्स आ गए हैं इनको हम पुट करेंगे टेलर सीरीज में। तो टेलर सीरीज की लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है f ऑफ x प्लस h है, तो f ऑफ x प्लस h की जगह आपके पास sin x प्लस y आ जाएगा। और राइट हैंड साइड पे फर्स्ट टर्म आपके पास f ऑफ x है, तो f ऑफ x आपके पास इक्वल आ गया है sin x के, तो इसको हम sin x लिखेंगे। प्लस जो सेकंड टर्म है टेलर सीरीज की वो h इंटू f डैश ऑफ x है, तो f डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास cos x आ गई है, तो h एज इट इज आ जाएगा और f डैश ऑफ x की जगह हम cos x लिखेंगे। प्लस और सॉरी जो h है उसको आपने रिप्लेस करना है किससे, y से। h की जगह हमारे पास यहाँ पे क्या है, y है। प्लस अब थर्ड टर्म में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, तो ये y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू f डबल डैश ऑफ x है, तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू आपके पास माइनस साइन x आ गई है, तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी है। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म h क्यूब को आपने रिप्लेस करना है, h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल है, तो ये y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू f ट्रिपल डैश ऑफ x की वैल्यू हमारे पास माइनस cos x है, तो इसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। प्लस y पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास sin x है, तो इसको आपने पुट करना है। प्लस इसी तरीके से अब आपके पास जो नेक्स्ट होगा वो इस ये टर्म होगी कि y पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है, cos x के इक्वल है। और इससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो y पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, और सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ये सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव है, दैट इज माइनस साइन एक्स है। तो हम इनको क्या करेंगे, टेलर सीरीज के अंदर पुट करके अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं और चेक करते हैं कि साइन एक्स प्लस वाई की एक्सपेंशन को इन पावर ऑफ वाई में किसके इक्वल आ रही है। अब हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई इक्वल आ जाएगा, यानी साइन एक्स प्लस वाई की एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म साइन एक्स है, तो हम साइन एक्स को एज इट इज लिखेंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट जो थर्ड टर्म है इसमें माइनस, फिलहाल इसको इसी तरह लिख लें, प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू साइन एक्स, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस y क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू कॉस एक्स, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो आपके पास y पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल साइन x होगी।
और उससे भी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो y पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू cos x होगी। इसको मैं मिटा देता हूं, प्लस y पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू cos x होगी। और इससे भी जो नेक्स्ट टर्म है ये है y पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू माइनस साइन x है, तो प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस, तो ये y पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इनटू साइन x एंड प्लस सो ऑन। ये आपके पास एक्सपेंशन ऑफ साइन x प्लस y आएगी इन पावर ऑफ y, यानी y की पावर में y में असेंडिंग पावर में लिखी हुई है। अब हमने ये इसको प्रूव करना है कि साइन x प्लस y किसकी इक्वल होना चाहिए, साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। इसको प्रूव करने के लिए यानी इसकी वेरिफिकेशन के लिए हम यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारे पास लेफ्ट राइट हैंड साइड जो आ गई है साइन एक्स प्लस वाई की, इसमें फर्स्ट टर्म में साइन एक्स है, थर्ड टर्म में साइन एक्स है, फोर्थ टर्म में साइन एक्स है। तो इट मींस कि ये जो साइन एक्स वाली टर्म्स हैं इनमें मैं साइन एक्स क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म में, थर्ड टर्म में और फिफ्थ टर्म में साइन एक्स कॉमन ले लूं, तो फर्स्ट टर्म में साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये 1 रह जाएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म से साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल रह जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फिफ्थ टर्म से अगर साइन एक्स कॉमन ले लें तो ये आपके पास y पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, प्लस सो ऑन। ये इसी तरीके से 6 जो लास्ट टर्म है यहाँ पे जो नजर आ रही है उसमें साइन एक्स कॉमन ले लें तो आपके पास ये माइनस y पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल ले जाएगा एंड प्लस सो ऑन। ये इसी तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी। अब जो cos x वाली टर्म्स हैं उनमें हम cos x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे सेकंड टर्म में cos x है तो यहाँ पे अगर हम cos x कॉमन लेते हैं तो सेकंड टर्म में y रह जाएगा। इसी तरीके से जो आपके पास फोर्थ टर्म बन रही है उसमें अगर cos x कॉमन ले लें तो ये माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसी तरीके से इस टर्म में cos x आ रहा है तो ये y पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल होगा, और जो नेक्स्ट टर्म होगी वो y पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल होगी एंड सो ऑन, ये चलती जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने जो पिछले वो पढ़ा था, यानी जो पिछला लेक्चर पढ़ा था उसमें आपने मैक्लॉरेन सीरीज का पढ़ा था। अगर लेट्स सपोज मैं जो cos x की मैक्लॉरेन सीरीज लिखूं, मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए cos x को एक्सपेंड करूं, तो ये आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस y पावर x पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। दिस इज द मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ cos x है। इसी तरीके से जो मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ साइन x अगर फाइंड करना चाहें तो वो आपके पास इक्वल होती है x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। तो इट मींस कि यहाँ पे स्टूडेंट आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन x एज इट इज आ जाएगा। तो ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है दिस इज द मैक्लॉरेन सीरीज ऑफ cos y, यानी अगर cos y को मैक्लॉरेन सीरीज के जरिए एक्सपेंड करें तो आपके पास ये फॉर्म बन रही है। तो इट मींस कि इसकी जगह हम cos y लिख सकते हैं प्लस ये cos x इसी तरीके से आ जाएगा, और ये जो आपके पास फॉर्म बन रही है दिस इज द मैक्लॉरेन सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन y, क्योंकि यहाँ पे y आ रहा है तो जैसे साइन x आ रहा है तो फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे x की पावर में सीरीज बन रही है, तो अब यहाँ पे y की पावर में सीरीज बन रही है तो इट मींस कि ये क्या हो जाएगा साइन y हो जाएगा। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे साइन y पुट करेंगे, तो ये आपके पास इसकी वेरिफिकेशन भी हो जाएगी कि साइन x प्लस y किसके इक्वल आ जाएगा cos x साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। अब आपके पास क्वेश्चन 4 है, शो दैट cos x प्लस h इज इक्वल टू cos x माइनस h साइन x माइनस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय
ये जो सिंबल है स्टूडेंट ये फैक्टोरियल का है, यानी 2 फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं और 2 फैक्टोरियल को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों सिंबल्स किसके लिए यूज होते हैं? फैक्टोरियल के। प्लस एच क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल साइन एक्स प्लस सो ऑन। अब हम यहाँ पे सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच आपके पास cos एक्स प्लस एच है। तो इट मींस कि अगर हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहें तो एफ ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होगा, यहाँ पे एच की जगह हम क्या लेंगे? 0 लेंगे इस फंक्शन में। तो एफ ऑफ एक्स फिर किसके इक्वल आ जाएगा? cos एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो एफ डैश ऑफ एक्स माइनस साइन एक्स के इक्वल आएगा। फिर एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो माइनस कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस, एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो इट मींस कि ये प्लस साइन एक्स आ जाएगा। और इसी तरीके से एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? cos x के इक्वल आ जाएगा। इसी तरीके से आपने फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं, सिक्स्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब इनको अगर हम टेलर सीरीज में ये पुट करते हैं तो f ऑफ x प्लस h की जगह आपके पास cos x प्लस h है। टेलर सीरीज की फर्स्ट टर्म f ऑफ x होती है तो f ऑफ x हमारे पास cos x आ गया, प्लस सेकेंड टर्म h इंटू एफ डैश ऑफ x होती है तो h एज इट इज आ जाएगा। f डैश ऑफ x आपके पास माइनस साइन x आ गया। और जो थर्ड टर्म होती है वो h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू f डबल डैश ऑफ x होती है तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू माइनस cos x आ गई। और इसी तरीके से h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू f ट्रिपल डैश ऑफ x आपके पास sin x आ गया। तो इन वैल्यूज को अगर हम पुट करते हैं इसी तरीके से फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगी? टेलर सीरीज एक्सपेंशन आ जाएगी। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस एच साइन एक्स आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं cos x प्लस h क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू sin x प्लस सो ऑन। दिस इज द टेलर सीरीज एक्सपेंशन के जरिए हमने इसका प्रूफ कर लिया है। एंड आल्सो क्वेश्चंस में आपसे कह रहा है कि एंड आल्सो एवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री, यानी हमने यहां पर इस टेलर सीरीज के जरिए cos 61 डिग्री की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए cos 61 डिग्री को मैं cos x प्लस h की फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये cos 60 प्लस 1 भी हो सकता है, यानी 60 डिग्री प्लस 1 डिग्री करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 61 के ही इक्वल आएगा, यानी 61 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट मैं इसको मैक्लॉरेन से टेलर सीरीज का यूज करते हुए हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इट मींस कि जहां पर आपके पास cos 60 प्लस 1 डिग्री में h जो है वो आपके पास 1 है, x जो है वो आपके पास क्या है? 60 डिग्री है। तो हम इसमें cos x है तो cos 60 डिग्री पुट करेंगे। और इसी तरीके से माइनस h इंटू साइन x है तो h हमारे पास 1 इंटू साइन हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 डिग्री है, सॉरी ये 1 cos साइन x है तो x हमने साइन 60 डिग्री आ जाएगा। तो हम उसकी वैल्यू क्या करेंगे? पुट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट टर्म में h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है माइनस, तो ये 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू cos 60 डिग्री हो जाएगा, प्लस इसी तरीके से 1 डिग्री का क्यूब, सॉरी ये आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री स्क्वायर होगा क्योंकि ये h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है तो ये 3 फैक्टोरियल इनटू साइन 60 डिग्री आ जाएगा, प्लस सो ऑन ये चलता जाएगा। अब हमें पता है कि जो 1 डिग्री होता है वो इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के। याद रखें स्टूडेंट के हमेशा जो एंगल का स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो आम कैलकुलेशंस में हम रेडियन का यूज करते हैं और 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाई 180 रेडियन के। तो पाई की वैल्यू आपके पास 3.14 डिवाइडेड बाई 180 करते हैं कैलकुलेटर के जरिए तो ये 0.017
0.0175 रेडियन आता है। तो इट मींस कि यहाँ पे cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर कैलकुलेटर के जरिए फाइंड करें तो ये 0.5 होती है, -1 डिग्री आपके पास 0.0175 होता है, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है वो 0.866 होती है। इसी तरीके से थर्ड टर्म में -1 डिग्री स्क्वायर है, तो डिग्री आपके पास रेडियन में किसके इक्वल होती है, 0.0175 स्क्वायर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल आएगा और ये cos 60 डिग्री इक्वल होता है 0.5 के इक्वल होता है, प्लस सो ऑन। अब अगर आप कैलकुलेटर के जरिए इन वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल आता है 0.4847 के इक्वल आता है। तो इट मींस के cos 61 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा, 0.4847 के इक्वल आ जाएगा। तो स्टूडेंट अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।